इधर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा रायपुर पहुंची। उन्होंने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है और बीजेपी पर आरोप लगाया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। लोकसभा चुनाव के 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे चरण की तैयारी में सभी राजनीतिक दलें जुट चुकी हैं। 3 दिनों से छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी पहुंचे हुए हैं। आप 3 दिनों से छत्तीसगढ़ में पहुंचे हुए हैं, अलग अलग लोगों से चर्चा कर रहे हैं। क्या स्थिति आप छत्तीसगढ़ की देख रहे हैं? माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है। महिलाएं दुखी हैं महंगाई से, युवा दुखी है, रोजगार नहीं है। मैं अपनी महिला कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा सांसद भी हैं फूलो देवी जी के साथ भिलाई गई, दुर्ग गई, बिलासपुर गई और आज रायपुर में भी हमारी बड़ी जनसभा है। हर जगह, भिलाई में भी नेहरू जी के समय पर लगा हुआ स्टील प्लांट है। लोग याद करते हैं कि जब कांग्रेस की सरकारें थी, उद्योग इंडस्ट्री बना, लगा, रोजगार मिला। आज युवा बेरोजगार है। बिलासपुर में ट्रेनें गुजरती हैं, हब है वहाँ पर, और वहाँ बताते हैं कि अब यात्री ट्रेनों की सुविधाएं नहीं हैं और वहाँ पर सिर्फ अडानी की कोयले की और सामान की जो है उसको रास्ता दिया जाता है और उसके लिए हो गया है। सारी संपत्तियां, खदानें जो हैं वो अपने पूंजीपति मित्रों को लौटा दी हैं। किसान त्रस्त है। 2022 में उसको आय दुगनी होनी थी, किसान का कर्ज दुगना हो गया। कर्ज माफ किसान का होना था, कर्ज माफ कर दिया, अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया गया। हमारा वायदा है कि हम आएंगे तो महिलाओं को महंगाई से राहत के लिए सालाना 1 लाख रुपया, यानी कि हर महीने लगभग 8,500 रुपया देकर उन्हें महंगाई से राहत देंगे। दूसरा, युवाओं के लिए 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी के पद खाली हैं। हमारा वायदा आते ही पढ़े लिखे जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए भर्ती खोलकर इन पदों को भरना। किसान की आय दुगनी हुई नहीं हुई, जैसे बताया, कर्ज दुगना हुआ। हम किसान के सारे कर्ज को माफ करने की बात कर रहे हैं। एमएसपी पे कानून आएगा और जो टैक्स कृषि उपकरणों पर लगा दिया गया, जो आज़ादी से पहले कभी नहीं बात नहीं लगा था कि बीज हो, खाद हो, ट्रैक्टर हो, उस पर टैक्स लगाकर वसूली की गई। हम उसे टैक्स कर मुक्त करने जा रहे हैं। हमारी अगली गारंटी है गिनती करो, जातीय जनगणना, जिससे बीजेपी भाग रही है। हम करवाएंगे जातीय जनगणना, जिसकी जितनी आबादी होगी, देश के संसाधनों पर, सरकारी नौकरियों पर, शिक्षण संस्थानों पर उनका उतना हक होगा। ये अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है। आज संविधान खतरे में है। आज भाजपा संविधान बदलने के लिए 400 सीटें मांग रही है और आरएसएस का संविधान थोपने की बात कर रही है। हमने वही वायदा किया है कि हम सरकार में आएंगे तो हम 16 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों पर नहीं लुटाएंगे, उनका माफ नहीं करेंगे। हम वही खजाना जो देश का हर साल जो बजट आता है, उस बजट पे गरीब आम आदमी, किसान का हक होगा, उनके कर्ज माफ होंगे और उन्हें राहत के लिए बहनों को 8,500 रुपया हम देंगे। और स्वाभाविक है, जब ये मिलेगा तो महंगाई, बेरोजगारी का जो पीड़ा है उससे वो उभर पाएंगे। ये थे हमारे साथ अलका लांबा, जिनका कहना है कि जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ी है, तो निश्चित तौर से हमारी जब सरकार आएगी तो इस पर लगाम लगेगा। कैमरामैन प्रसाद के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर।